आज मैं सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक के चांचर प्रकरण 2 का भावार्थ सहित विवेचन आप जिज्ञासु मित्रों के समक्ष रखूंगा। सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी अनमोल और बेहद कल्याणकारी है। जीवों पर उनकी असीम करुणा देखकर आंखें बरबस ही भर आती है। इस एक चांचर पर भी यदि व्यक्ति चले तो वह समस्त अटकावों बंधनों से छुटकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब इस शरीर को क्षणभंगुर और पराया समझकर इसकी आसक्ति से ऊपर उठने की बात कही है। तो आइए चलते हैं चांचर 2 की तरफ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जारो जग का नेहरा मन बौड़ा हो, जामे शोग संताप समुझू मन बौड़ा हो, तन धन से का गर्भ सी मन बौड़ा हो, भस्म किन्ह जाके साज समूझू मन बौड़ा हो। हे बौराए हुए मन, पागल मन, जग के मोह को जला डालो। जारो जग का नेहरा, नेहरा माने नेह, मोह को कहा गया। इसी मोह के कारण शोक और संताप है। तन धन का क्या गर्व करते हो, जिसका साज श्रृंगार ही भस्म और नश्वरता है, जो क्षणभंगुर और नाशवान है, उसके पीछे मोह क्या कर रहे हो। बिना नेऊ का नेऊ धरा मन बौड़ा हो, बिनु कहगिल की ईंट मुमुक्षी मन बौड़ा हो, काल बोध की हस्तनी मन बौड़ा हो, चित्र रस जो जगदीश समूझू मन बौड़ा हो, काम अंध गज बसी परो मन बौड़ा हो, अंकुश सहियो शीश समूझू मन बौड़ा हो। हे बौड़ाए हुए मन, बिना नींव के मंदिर की तरह तुम्हारा शरीर क्षणभंगुर है। बिना गिलावा गाढ़ा ईंटों के जर की तरह तुम्हारा शरीर है, जिसे बिखरने में देर नहीं लगती है। कागज की बनावटी हाथी में जैसे हाथी मोहित होकर फंस जाता है, वैसे ही माया ने तुम्हें फंसाने के लिए विपरीत शरीर, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री के चित्रों को रच दिया है। नकली हाथी को सच्ची हाथी समझकर कामांध होकर जैसे हाथी उसकी ओर दौड़ पड़ा और गड्ढा में गिरकर मनुष्य के वश में होकर सिर पर अंकुश सहने को बेबस हुआ, वैसे ही विपरीत शरीरों के आकर्षण में पड़कर तुम भी संसार बंधन में बंधते हो। सदगुरु कबीर साहब यहाँ जीवों को चेता रहे हैं कि शरीर को क्षणभंगुर और पराया समझकर इसकी आसक्ति से ऊपर उठिए। विपरीत शरीरों के पीछे पागल होने की प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए। संत करुणा से भरकर चीख रहे हैं, अब गड्ढे में मत धंस, अपना उद्धार कर ले। ज्ञानी बन जा, विवेकी बन जा और अपना उद्धार कर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मरकट मुट्ठी स्वाद की मन बौड़ा हो, लिन्हो भुजा पसार समूझी मन बौड़ा हो, छूटन की संशय पड़ी मन बौड़ा हो, घर घर नाचे द्वार समूझू मन बौड़ा हो, ऊंच नीच समझेऊ नहीं मन बौड़ा हो, घर घर खाए डांग समूझू मन बौड़ा हो। संकरी सुराही में जिस सुराही का गर्दन बहुत पतला होता है, उस सुराही में रखे भूजे हुए चने को मुट्ठी में भरकर स्वाद के कारण बंदर हाथ घुसाता है और मुट्ठी में उस चने को पकड़ लेता है और मुट्ठी नहीं खोलता है, और मदारी कलंदर हाथ फैलाकर उसे बांध लेता है। उसी तरह सुख के लोभ में पड़कर तुम भी पाप वासना काम मुंह नहीं छोड़ना चाहते हो, माया के फंदे में फंस जाते हो। इसलिए हे पगले मन, हे बौड़ाए हुए मन, एक बार फंदे में फंस जाने पर छूटना भी संदेहास्पद है। मदारी के हाथ में पड़ा बंदर घर घर द्वार द्वार नाचता है। घर घर नाचे द्वार समझ मन बौड़ा हो, ऊंच नीच समझेऊ नहीं मन बौड़ा हो। उसी तरह तुम भी माया के फंदे में पड़कर विभिन्न जोनियों में भटकते हो और बंदर की तरह नाच रहे हो। बंदर ऊंच नीच नहीं समझता और घर घर नाचते हुए मदारी का डंडा खाता है। वैसे ही संसार के मोह में पड़कर तुम भी
मरकर ऊंची नीची जोनियों में जाते हो और हर शरीर में आवागमन दुख दुर्दशा झेलते हो। इसलिए हे बौराए हुए मन, अर्थ स्पष्ट है, सावधान हो जाइए। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि ज्यों सुबना नलिनी गए हो मन बौरा हो, ऐसो भर्म विचार समुझ मन बौरा हो। पढ़े गुने का कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझू मन बौरा हो। हे बौराए हुए मन, जैसे सुग्गा लाल मिर्च खाने के लोभ में नलिका यंत्र को पकड़ कर पकड़ा जाता है, ऐसे ही तुम भी विषय विकार में सुख के भ्रमवश फंसे हो। तू इसे समझ। प्रभुजन एवं विवेक वैराग के बिना तू बहुत पढ़ गुन कर क्या करेगा? अंत में तुझे माया बिलैया खा ही जाएगी। विवेक वैराग के साथ प्रभु भजन कर लो। विषयों में सुख नहीं है, यह छलावा है। किंचित सुख की अनुभूति कराकर विशाल दुख सागर में फेंकने हेतु यह माया का कटन पूर्ण योजना है, आयोजन है। अतः विषयों एवं संसार में रस मत लो। सच्चा सुख तो विवेक वैराग में ही है, प्रभु भजन में ही है। सूने घर का पाहुना मन बौरा हो, आवे ज्यों आवे त्यों जाए समझू मन बौरा हो। नहाने को तीरथ घना मन बौरा हो, पूजबे को बहुदेव सुमुक्षी मन बौरा हो। हे बौराए हुए मन, जैसे ज्यों का त्यों बिना आदर सत्कार पाए, बिना गिरी स्वामी से मिले पाहुन लौट जाता है, वैसे ही माया के आकर्षण में फंसकर तुम बिना पूर्ण सुख शांति मोक्ष पाए, बिना आत्म साक्षात्कार किए ज्यों का त्यों बंधन में पड़े के पड़े पुनः गर्भाभास में लौट जाते हो। जैसे सूने घर का पहुना आकर लौट जाता है। इसलिए अविवेकियों के नहाने के लिए अनेक तीर्थ है और पूजने के लिए बहुत से देवी देवता है, परंतु माया की आसक्ति रहते उनसे कोई लाभ नहीं है। शरीर के जरिए बहुत जी ली, अब आत्मा के लिए जीना शुरू कीजिए। आत्मा तुम्हारा आपा है। अतः हे बौराए हुए पगले, शारीरिक सुख के लिए आत्मिक पतन न कीजिए। देवी देवता के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। असली बात माया की आसक्ति के त्याग का ही है। और सदगुरु कबीर साहब अंतिम पद में करे, बिन पानी नरबूर ही मन बौरा हो, तुम टेके हूँ राम जिहाज समझू मन बौरा हो। कहे कबीर जग भर मिया मन बौरा हो, तुम छाड़े हो हरि की से हो मन बौरा हो। आत्मज्ञान रूपी पानी के बिना मनुष्य भवसागर में डूब जाता है। इसलिए हे बौराए हुए मन, इसे समझकर राम जहाज को पकड़ लीजिए। कबीर साहब कहते हैं, सारा संसार माया मोह में विभ्रमित हो रहा है। तुम माया मोह को छोड़ दो और हरि की सेवा सुमिरन स्वीकार करो। आत्मज्ञान के बिना उद्धार नहीं, आत्मज्ञान के बिना सुख शांति नहीं, मोक्ष नहीं। तो शरीर नहीं आत्मा है, इस बोध में प्रतिपल जागरूक हो जाइए और प्रभु सेवा सुमिरन में डूब जाइए। जय जय सिया राम। साहब बंदगी। जय महाराज जी।